हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका आपके ही खूबसूरत से चैनल यानी कि हल्ला बोल केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंशु। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वीडियो लेक्चर नंबर 5। जिस पिछली वीडियोस में हमने पढ़ी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो अगर जिन बच्चों का वो पिछला टॉपिक छूट गया है या जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी हो तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप लोग वहां पे जा करके वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, यानी कि आवर्त और समूह का क्या महत्व है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने एक चीज ये भी देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, ग्रुप वाइज होते हैं और पीरियड्स वाइज होते हैं, यानी कि उसमें क्या होते हैं, आवर्त होते हैं और समूह होते हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि आखिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त और समूह को क्यों दर्शाया गया, उसकी क्यों जरूरत पड़ी या उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए आज हम देखते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से दिखता है। अभी हम लोगों को डी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, तो मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ये वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ग्रुप होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज क्या होते हैं, वो पीरियड होते हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर जो लाइन हम खींचते हैं, ऊपर से नीचे जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक, ग्रुप यानी समूह। और वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं भाई, पीरियड। क्या कहते हैं, पीरियड। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम और यहाँ पे नियॉन। नियॉन के बाद क्या होगा भाई, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। तो अभी हम लोग 20 तक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, यानी टोटल 180 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो अभी हम 20 तक पढ़ेंगे, यानी कैल्शियम तक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो चलिए ये हमने 20 तक के एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। अब ये दोनों जो कॉलम है वो क्या है भाई,
वो हमारे एस ब्लॉक में है। कौन से ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है भाई? ये है पी ब्लॉक। और इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। और पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 13 से लेके 18 तक होता है। और ये है डी ब्लॉक। अभी हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट को नहीं लिखा है। ये होता है 3 से लेकर के 12 तक, 3 to 12। तो चलिए, हमने क्या देखा कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब हमने क्या देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हमने हालांकि यहाँ दर्शाया नहीं है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स की। तो हमारा जो वर्टिकल कॉलम होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो हम ऊपर से नीचे तक आते हैं, वो क्या कहलाता है? ग्रुप। यानी टॉप टू बॉटम जैसे हम आएंगे, यानी हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से जो हम आएंगे वो हमारा क्या हो गया? ग्रुप हो गया। और पीरियड ग्रुप यानी कि समूह। अब पीरियड हम इस तरह से कहेंगे, हॉरिजेंटल रो इस ओर से जाएंगे हम, तो हमारा क्या कहलाएगा? पीरियड। यानी लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा क्या कहलाएगा? पीरियड। पीरियड यानी आवर्त, यानी किस तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हमारा क्या हो गया? पीरियड में। तो चलिए हम पीरियड 1, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, यानी कि टोटल 7 पीरियड होते हैं। टोटल कितने पीरियड्स होते हैं भाई? 7 पीरियड होते हैं। और ग्रुप्स कितने होते हैं? टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। तो अब हम ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भाई ग्रुप का क्या ही महत्व है, आखिर ग्रुप को क्यों दर्शाया गया पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे पहले। ग्रुप यानी कि समूह। अब हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि जो हाइड्रोजन का जो बाहरी कक्षा है, हाइड्रोजन एटम का जो बाहरी कक्षा होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे, तो उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब हम लिथियम की बात करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रुप का ले रहे हैं, सॉरी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ऊपर में मैं लिख देते हैं। चलिए, अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1 और 2 और 1। अब हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। तो इसका परमाणु संख्या क्या हो गया? 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2, 8 और 1। अब हम पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम का ये सिंबल है कि इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 8 और 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि हम जिसमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं सेल बाय सेल। तो चलिए, अब हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक यानी ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके यानी प्रत्येक एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि बाहरी कक्षा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आउटर सेल यानी कि बाहरी कक्षा,
बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 1 1 और 1। हमने क्या देखा कि हमने ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और हमने इसके एलिमेंट्स को उसके सेल में अरेंज किया। तो अरेंज करने पर हमने क्या देखा भाई कि उसके बाहरी कक्षा में यानी प्रत्येक एलिमेंट के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 1 1 1 1, यानी कि प्रत्येक के बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स के बाहरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए गए भाई? तो 1 इलेक्ट्रॉन पाए गए। ठीक है, यानी कि सबके सारे के सारे क्या हो गए? सेम हो गए। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमने क्या देखा कि ये जो एलिमेंट्स है उनके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सारे के सारे एलिमेंट्स का क्या हो गया? ग्रुप 1 हो गया, क्योंकि उनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, इसलिए ग्रुप क्या हो गया इसका? 1 हो गया। यानी ग्रुप नंबर क्या हो गया भाई इसका? 1 हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? ग्रुप नंबर 1। तो अब इस चीज से हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रुप नंबर बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ आउटर सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। ये हमारा क्या कहलाया भाई? ये कहलाया ग्रुप नंबर। ये क्या कहलाया? ग्रुप नंबर। यानी कि ग्रुप नंबर हम किसको कहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, यानी कि बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या कहलाती है? ग्रुप नंबर, यानी कि समूह संख्या। तो यानी कि समूह संख्या हम किसे कहेंगे? बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को। में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो क्या कहलाती है? ग्रुप नंबर। तो चलिए हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की तो हमने बात कर ली। अब हम सेकेंड ग्रुप की ओर देखते हैं। क्या सेकेंड ग्रुप का भी सेम आता है? तो चलिए हम देखते हैं। सेकेंड ग्रुप एटम देखिए, बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। चलिए देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 2 और 2 2 8 2 2 8 2 2 8 8 2। तो देखिए आउटरमोस्ट सेल में यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो इस हमने क्या देखा कि भाई साहब ग्रुप सेकेंड यानी कि सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे उसके प्रत्येक एलिमेंट्स के बाहरी कक्षा में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी थी? 2 थी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कह दिया भाई, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर क्या होगा? 2 होगा। यानी प्रत्येक एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। इसलिए इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला कि ग्रुप नंबर जो है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, यानी कि आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे वो क्या कहलाया? उसका ग्रुप नंबर। तो इसे यह चीज भी हमें क्या हो गया? पता चल गया। अब हम इसकी बात करते हैं। आप ले लीजिए ग्रुप 13 की बात कीजिए। इसमें हम देखिए इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन बनाइए 2 और 3, 2 और 3। तो चलिए, लेकिन हम और यहाँ पे देखिए कि हमने क्या देखा कि इसका तो इसके बाहरी कक्षा में यानी आउटर सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 3 पाए जा रहे हैं। लेकिन इसका ग्रुप नंबर कितना है भाई? 13 है। ये तो बात गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ये चीज तो मैच नहीं किया। अब आप लोग कहेंगे अभी हमने लिखा था कि ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, लेकिन इसके आउटर सेल में
3 इलेक्ट्रॉन ही पाए जा रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? यहाँ पे तो ग्रुप 13 है। तो चलिए अब यहाँ भी देखते हैं, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 और 4 होगा, यानी कि आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, लेकिन इसका ग्रुप नंबर क्या है? 14 है। ये बात तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो अब इसके लिए एक उपाय है कि अगर हमारे आउटर सेल में 2 से अगर अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? आउटर सेल की, यानी कि बाहरी कक्षा की। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त अगर आउटर सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसमें 10 को ऐड कर देंगे, यानी 10 प्लस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके लिए है? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए भाई? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। 10 प्लस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? इसका ग्रुप नंबर। ये क्या हो गया? ग्रुप नंबर। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। यानी कि ग्रुप नंबर अगर 2 से अधिक हो, ग्रुप नंबर नहीं, आउटर सेल में, यानी कि आउटर सेल में अगर 2 से अधिक हो तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे। ठीक है। तो अब हम बोरोन की बात करते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 और 3। तो हमने क्या देखा कि आउटर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 से अधिक है, यानी एक या 2 से अधिक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 3 है, तो हम क्या कर देंगे? इसको 10 ऐड कर देंगे। 10 प्लस 3 क्या हो गया? 13। तो अब इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया भाई? 30। क्या हो गया ग्रुप नंबर? 30। तो चलिए इसी तरह से यहाँ पे कार्बन है। कार्बन का आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, यानी कि 1 या 2 से अधिक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? प्लस 10 ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया? 10 प्लस 4 इक्वल टू 14, यानी ग्रुप नंबर क्या हो गया? 14। 15 है इसमें, इसका क्या हो जाएगा? 2,5, यानी कि इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो 10 और 5 क्या हो गया? 15। तो ग्रुप नंबर 15। तो चलिए इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। 2, 8 और 3। तो यहाँ पे इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो अब इसे हम क्या करेंगे? 10 ऐड कर देंगे। 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? 30। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, लेकिन ये फार्मूला एग्जिस्ट करेगा सिर्फ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, ना कि एस ब्लॉक के लिए। ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, या फिर जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर सेल में अगर 1 या 2 से अधिक एक या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हो, तो उसमें हम 10 को ऐड कर देंगे, यानी प्लस 10 को ऐड कर देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए ये थे हमारे ग्रुप नंबर से। अब हमें क्या पता चल गया भाई साहब? ग्रुप नंबर से हमें क्या पता चल गया कि अगर एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स के बाहरी कक्षा में, यानी कि आउटर सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। Did you understand? तो चलिए ये हमारा ग्रुप का सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम पीरियड के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। पीरियड यानी आवर्त, और पीरियड किसे कहते हैं? हॉरिजेंटल रो, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या कहलाता है? पीरियड। क्या कहलाता है वो? पीरियड। तो चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए। The elements
belongs to the elements belongs to group 2, find its formula of ऑक्साइड। यानी कि कह रहा है कि वैसे एलिमेंट यानी जो कि किसे बिलोंग करते हैं, ग्रुप 2 से, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा वो हमें निकालना है। तो अब बात आती है भाई कि एलिमेंट तो नोन नहीं है, एलिमेंट क्या है, अननोन है, लेकिन उसका ग्रुप नंबर दिया हुआ है। तो ग्रुप 2 कहने का मतलब क्या है भाई कि उसके आउटर सेल में यानी कि बाहरी कक्षा उस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 2। क्योंकि ग्रुप नंबर क्या होता है, जो आउटर सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 यानी कि 2 के बराबर है, 2 से तो अधिक नहीं है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या है हमारा, X है, और ऑक्साइड का तो आप लोग जान ही रहे हैं, इस पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है। तो अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई, +2 हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XO। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, XO। तो चलिए ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब एक दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, वो आप लोग बनाइएगा। मैं सिर्फ ग्रुप नंबर चेंज कर रही हूँ। ग्रुप 13। चलिए, द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 13 फाइंड इट्स फार्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो चलिए आप लोग इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए, बन गई आपसे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितने लोगों ने सही बनाया। कह रहा है द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 का मतलब क्या है भाई साहब, ग्रुप 13 हम कब लिखते हैं, अभी मैंने बताया कि यदि आउटर सेल में यानी बाहरी कक्षा में अगर 1 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें हम 10 ऐड करेंगे। तो इसका 13 का मतलब है कि यहाँ पे जरूर इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो यहाँ पे 10 को ऐड किया गया, जो मिलकर क्या बना 13, यानी 10 + 3, यानी ये ग्रुप नंबर ये दिया हुआ है 10 + 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जरूर इसके बाहरी कक्षा में पाए जा रहे होंगे। यानी कि ये क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए, तो अगर हम मान लेते हैं कि एलिमेंट्स X मान लेते हैं और ऑक्साइड का क्या होता है, इस पे चार्ज होता है -2, तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। अब इस पे कितना हो गया, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इस पे क्या हो जाएगा, +3। क्या हो जाएगा, +3। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, X2 और O3, ये चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, X2O3। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। चलिए एक वीडियो में बनाऊंगी, स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, किसी भी कंपाउंड का हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो चलिए, तो कितने कितने लोगों का ये सही आया है आंसर। तो ये थी भाई हमारे ग्रुप की सिग्निफिकेंस। अब हम पीरियड्स की बात करेंगे।
पीरियड लिखते हैं। पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से टोटल 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड में आते हैं। पीरियड यानी आवर्त। चलिए, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई साहब? 1 होता है। हीलियम का 2 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। चलिए, समझ में नहीं आया। अब हम दूसरे पीरियड को लिखते हैं, शायद इसे कुछ पता चले। तो चलिए दूसरे पीरियड की बात करते हैं हम। ये थोड़ा लंबा है, इसको यहाँ से लिखती हूँ मैं। सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? 2 और 1। इसका 2 और 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2 और 8। चलिए, ये भी समझ में नहीं आया। अब हम अगले पीरियड को लिखते हैं। अगले पीरियड में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। क्या हो गया? 2, 8, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, फास्फोरस का 2, 8, 5, सल्फर 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। अब भाई साहब, हम लोगों ने क्या देखा कि पहले आवर्त में हाइड्रोजन में कितना था? एटॉमिक नंबर 1 था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इसमें 2, यानी कि एक ही ऑर्बिट में यानी एक ही कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो रहा है। तो अब हम दूसरे पीरियड की बात करते हैं। तो इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ शेल्स इसमें कितनी है? 2 है, 2 है, 2 है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स यानी पीरियड सेकेंड के सारे एलिमेंट्स में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है भाई साहब? 2 है, यानी 2 सेल्स में ही सारे इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो रहे हैं। अब हम पीरियड थर्ड की बात करते हैं। तो इसमें टोटल कितनी सेल्स है? 3 है। 2, 8, 2, 8, 2, यानी नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 3 है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट या कक्षा जिसे आप कहते हैं, सेल मतलब कक्षा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? सेम है, 3 है। इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है नंबर ऑफ सेल्स। तो अब हम इससे हमें यह पता चला कि नंबर ऑफ सेल्स किसके बराबर हो गई? पीरियड के बराबर। नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कक्षाओं की संख्या वो क्या कहलाई? पीरियड कहलाई, यानी पीरियड के बराबर हो गई, आवर्त के बराबर। तो चूंकि पहले पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स 1 थी, यानी नंबर ऑफ सेल यानी कि कक्षा की संख्या 1 थी, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट हो गया। अब दूसरे पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स कितनी थी? 2 थी, तो ये क्या हो गया? सब में देख लीजिए 2, 2, 2 इस तरह से, तो ये क्या हो गया? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो गया। और तीसरे में क्या था? नंबर ऑफ सेल्स क्या था? 3 था, तो ये क्या हो गया? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। पोटासियम फोर्थ पीरियड का बात करते हैं, जैसे पोटासियम है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 8 और 1। तो नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया भाई? 4 हो गया। तो ये किससे बिलोंग करेगा? फोर्थ पीरियड से। किससे बिलोंग करेगा वो? फोर्थ पीरियड से। देखिए फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो इससे हमें यह पता चला साहब कि
नंबर ऑफ सेल्स वो किसके बराबर होती है? पीरियड नंबर के बराबर। नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है? एक मिनट, पीरियड नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि कक्षाओं की संख्या क्या कहलाई? पीरियड नंबर, यानी कि आवर्त संख्या। तो चलिए, अब हमने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो क्या थी? ग्रुप नंबर थी। और पीरियड नंबर क्या हो गई? नंबर ऑफ सेल, यानी कक्षाओं की संख्या वो क्या हो गई? पीरियड नंबर हो गई। तो चलिए, ये हमारे ग्रुप्स और पीरियड के सिग्निफिकेंस थे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो चलिए, ये कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? उसका ग्रुप और पीरियड नंबर फाइंड करना है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है? 17, 18, 12, 7 और 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रुप और पीरियड नंबर निकालने से पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो चलिए 17 का लिखते हैं। तो क्या होगा? 2, 8 और 7। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रुप नंबर और यहाँ पे पीरियड नंबर, ये ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। तो भाई साहब, यहाँ पे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 आने का मतलब क्या है? ये 1 या 2 से अधिक है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे? इसमें 10 को ऐड कर देंगे। अभी हमने पढ़ा था कि अगर 1 से 2, अगर 1 या 2 से अधिक हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे? 10 को जोड़ देंगे। तो ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया? 17 हो गया। ग्रुप नंबर क्या हो गया इसका? 17 हो गया। और पीरियड नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ सेल्स। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? देखिए कितने सेल में इलेक्ट्रॉन बटा है? 1, 2 और 3। तो यहाँ पे इसका पीरियड नंबर क्या हो गया? 3rd हो गया। तो चलिए 18 का इसी निकालते हैं इसी प्रकार से। इसका क्या हो जाएगा? 2, 8 और 8, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, यानी कि 1 या 2 से अधिक है। तो इसमें 10 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया? 18 हो गया, यानी कि हमारा ग्रुप नंबर 18 हो गया। और पीरियड क्या हो गया? 1, 2, 3, यानी 3 सेल में इलेक्ट्रॉन बटे हैं। तो पीरियड नंबर 3rd। अब 12 का निकालते हैं। 2, 8 और 2। तो यहाँ पे क्या है? 2 से, यानी 2 के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 2 के इक्वल, यानी 2 है। तो ये हमारा ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? इसका ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। और पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 3 सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो 3 हो जाएगा। अब 7 का ले लीजिए। 2 और 5, यानी कि पीरियड नंबर क्या है इसका? 2 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 10 को ऐड कर देंगे। 10 + 5 = 15। तो इसका क्या हो गया? पीरियड नंबर क्या हो गया? चूंकि इलेक्ट्रॉन इसमें 2 सेल में बटे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 4 का लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर 4 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2, आउटर सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और पीरियड क्या हो जाएगा भाई इसका? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 सेल में बटे हैं तो क्या हो जाएगा? 2। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया? ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर को फाइंड कर लिया। तो चलिए, ये था उसके ऊपर सवाल, यानी ग्रुप और पीरियड नंबर के ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए, अगर जिन बच्चों को ये चीज समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन्हें समझ में नहीं आई हो या कोई भी परेशानी हुई हो इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊं और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊं। तो चलिए, आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।